चलिए, गुड मॉर्निंग। इससे पिछले क्लास में हम पार्ट 1 देखे थे मिशन टॉपर का। आज देखते हैं पार्ट 2। उसमें से हम आपको कुछ बता दिए थे भाई, कुछ आवेश के बारे में ही बताना था। चलिए आज आगे देखते हैं। चलिए देखिए, उसमें से हम देख लिए थे आवेश। हम आगे बताने वाले थे, यदि मान लीजिए किसी आवेश पे, किसी द्रव्यमान पे कोई हम आवेश देते हैं तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे एक आवेश है, मान लीजिए इसका क्या है, इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान क्या है, m है। मेरा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी पिंड पर धन आवेश दिया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ऋण आवेश दिया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए, यदि मान लीजिए इस पर हम धन आवेश देते हैं, क्या देते हैं, धन आवेश, और इस पर क्या देते हैं, ऋण आवेश। पहले से हम मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना था, कुछ था, 0 मान लेते हैं, इसका भी कितना था, 0 था। अब यदि हम इस पर धन, जैसे मान लीजिए इसका 10 था, इसका भी कितना था, 10 था। यदि इस पे हम धन आवेश देते हैं तो बताइए धन आवेश कब आता है। हम बताए थे पिछले क्लास में कि धन आवेश कब आता है, जब कोई इंसान किसी को देता है। यदि कि मेरे पास 5 रुपया मान लीजिए था, उसमें से हम कितना दे दिए, 2 रुपया दे दिए, तो कितना हो गया, मेरे पास बचा कितना रुपया, 3 रुपया। तो मेरे पे क्या आएगा, हम धनवान है तभी दिए हैं, प्लस चार्ज तो आएगा, लेकिन मेरे पास 5 में से कितना हो गया, 3 बच, यानी कि घट हो गया। यानी कि इसमें से धन आवेश देते हैं तो क्या होता है, इसमें कमी आती है। इलेक्ट्रॉन क्या होती थी, कमी। यानी कि मान लीजिए इसमें पहले से 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से हम दे दिए धन आवेश, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से दे दिए, तो कितना बच गया, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब माइनस आवेश कब आता है, जब मान लीजिए इस पे क्या होता है, पहले से 10 आवेश था, माइनस तब आएगा जब ये किसी से ले, मान लीजिए इसके पास 5 था और इसमें से ये 2 ले लिया, तो कितना बच गया, ये मेरा 7 हो गया। यानी कि निगेटिव आता है जब किसी से हम लेते हैं तब, लेकिन जब लिए हैं तो मेरे पास 5 रुपया से बढ़ के 7 रुपये, यानी कि मेरे पास बढ़ गया। अब इसके पास 10 था पहले से, उसमें से कितना ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिया, कितना बच गया, इसके पास 15 बच गया। अब देखिए, पहले तो इसके पास 10 था, उसमें से ये 5 दिया, 5 बचा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए 10 था, दिए हैं 10 ना, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल गया, द्रव्यमान कम हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम हो गया। और इसके पास पहले से 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से यदि 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसमें से और 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, तो दोनों को मिला कितना हो गया, 15, यानी क्या हो गया, इसमें बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछता है यदि किसी वस्तु पर धन आवेश दिया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए, यदि हम धन आवेश देते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है, और यदि हम देते हैं ऋण आवेश तो क्या होती है, इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इतना तो हो गया। अब देखते हैं आगे, 1 मिनट। इसके आगे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो 5 मार्क्स में पूछता है, कूलॉम का नियम। क्या आता है, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, देखिए कूलॉम का नियम है क्या, ये बात है आपकी 1750 ईस्वी, कब की, 1750 ईस्वी की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, डी कूलॉम। ये बात है 1785 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। इन्होंने देखा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसमें क्या बोलता है, यह बराबर G(m1 m2 बटा में r²। आपने ये सूत्र क्लास 11 में पढ़ लिया होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक
नियम। इसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी दो पिंड है उनके बीच कितना बल लगेगा। तो इसी को देखते हुए, इसी के आधार को लेकर जो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम थे, जिसको हम शॉर्ट में कूलॉम कहते हैं, इन्होंने दो आवेश, आवेश क्या होते हैं, दो होते हैं ना, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में इन्होंने क्या दिया था, एक अपना नियम दिया था। तो ये तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कब ये आकर्षित करता है तो कब प्रतिकर्षित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये विपरीत प्रकृति के होंगे, यानी कि प्लस और माइनस, तो ये करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि दोनों प्लस प्लस होगा या दोनों माइनस माइनस होगा तो ये करेगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यदि विपरीत प्राकृतिक है तो आकर्षित करेगा, यदि समान प्रकृति है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। या क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट जेंडर से ही शादी हो। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, तभी दोनों का क्या होगा, शादी होगा। यानी कि ये मान लीजिए प्लस है, ये क्या है, माइनस है। यदि दो लड़का का भी होता है शादी, यानी कि दोनों प्लस है, तो क्या होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, जब विपरीत प्रकृति हो तो आकर्षण होता है, और जब समान प्रकृति हो तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अब इसी के बारे में कितना आकर्षित करेगा, कितना जोर से, और कितना जोर से ये प्रतिकर्षित करेगा, दोनों के ऊपर कितना बल लगेगा, इसके बारे में बताने के लिए कूलॉम ने क्या दिया था, अपना एक नियम दिया था। लेकिन उनके नियम पे कुछ शर्तें थीं। उनकी शर्तें थी कि जो कूलॉम का नियम लागू होगा, ये बस केवल दो बिंदु आवेशों के बीच ही लागू होगा, तीन आवेशों के बीच नहीं लागू होगा। उसके लिए हमको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना होगा। दो, यदि मान लीजिए दो आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये आवेश दोनों क्या चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। यदि बड़े आवेश हैं तो इन पे काम नहीं करेगा। अब बिंदु का मतलब ये मत आप सोचिए कि इतना छोटा बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे तारा कितना दूर है, बहुत दूर है, लेकिन तारा वास्तव में कितना है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अधिक दूरी के कारण वो एक बिंदु की तरह दिखता है। तो दो आवेशों की यदि बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो वो भी क्या होता है, एक बिंदु आवेश होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक आवेश ले लिए हम, अब इसको बहुत दूर, एक यहाँ पे रख दिए और एक यहाँ पे हम अमेरिका में रख दिए, तो दोनों बहुत दूर हो गए। बहुत दूर हो गए मतलब दोनों बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, मतलब दोनों बिंदु आवेश की तरह कार्य करेंगे। तो इनका सबसे पहले का था कि दो क्या चाहिए, दो बिंदु आवेश होना चाहिए। अब उसमें से बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा, यदि दो बड़े आवेश को हम कुछ दूरी पे रख दें, अधिकतम दूरी पे, तो वो भी क्या होता है, बिंदु आवेश ही होता है। दूसरा का इनका था कि ये हमेशा स्थिर आवेशों पर ही काम करेगा, गतिशील आवेशों पे ये नियम कार्य नहीं करेगा। तो इनका नियम हम ऐसे बोलते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या था, दो बिंदु, देखिए इनका नियम कहता है, नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि दो आवेश हैं तो दोनों के बीच दो ही बल कार्य करेंगे, या तो वो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इनका था दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल जो दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए उनका नियम था कि ये हमेशा जो बल होगा ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही लगेगा, उसी पे ये नियम काम करेगा। तो उनका नियम था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम शॉर्ट मार दिए हैं लगने वाला बल, यानी कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दो आवेश हैं तो उनके बीच दो ही बल कार्य करेंगे, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के परिमाण, देखिए दो वर्ड आता है, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। देखिए परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, निष्कर्ष। मान लीजिए दो व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, तो ये क्या होता है आपका परिणाम होता है। जैसे आपका एग्जाम का क्या होता है परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, आप फेल हुए हैं पास हुए हैं। लेकिन जो परिमाण होता है ये मात्रा को बताता है। जैसे मान लीजिए 50 kg, 50 कि इसमें 50 क्या है परिमाण है, कहीं पे अंक दिखे उसको क्या मान लीजिएगा, वो मानिए परिमाण है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी को समझिए इसको। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पे है, इसको मान लेते प्लस है, ये क्या है माइनस है। हम दोनों को प्लस या दोनों को माइनस भी मान सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। देखिए तो ये प्लस है ये माइनस है, तो जब प्लस आवेश है तो उसका कुछ परिमाण होगा ना। जैसे मान लीजिए 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम ही होता है। तो मान लीजिए इसका कितना है, इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण क्या है, ये भाई क्या होता है तुम, इसका परिमाण क्या है Q2 है। दो बिंदु आवेश है, दोनों का क्या है परिमाण, इसका Q1 है इसका Q2 है, और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर हैं, r दूरी पर स्थित है। तो दोनों के बीच कुछ बल लगेगा ना। तो उन्होंने कहा कि जब दो आवेश जो होंगे Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो दोनों के बीच जो बल लगेगा, बल को हम फोर्स कहते हैं F। ये क्या होता है समानुपाती होता है, किसके, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, यानी कि पहला आवेश का परिमाण Q1 और दूसरा आवेश का परिमाण Q2, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुणा का चिन्ह है। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्या है समानुपाती है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको पता होगा। समानुपाती का मतलब यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान भी घटेगा। इतना क्लियर होगा आपको, पूरा मिट गया, मिट जाओ। क्या होता है, जो बल होता है समानुपाती होता है दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए पहले हम लिखेंगे, माना दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जिसके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है, तब कूलम के नियम से तो क्या हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा का बात कहता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लेते हैं उसके बीच की दूरी कितना माने हम, r माने हैं। तो F क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/, बीच के दूरी के वर्ग के, यानी कि 1/r², कि क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको सोल्व करना आता होगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r² हो गया। अब देखिए जब जब आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है क्या आता है, कोई ना कोई नियतांक आता ही आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, F यदि समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम बराबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ पे क्या है, एक k आता है, Q1 Q2 बटा में r², जहाँ पे जो k है ये क्या है आपका समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। अब इसमें से k का जो मान होता है ये होता है 9 गुना 10 के घात 9। इसका मात्रक क्या होता है आपका कमेंट में बताना है आपको। इसका मात्रक आप यहाँ सूत्र से निकाल सकते हैं। k का इज इक्वल टू क्या होगा, Fr², छूट गया यहाँ पे, Fr² Q1 इंटू बटा में Q1 इंटू Q2। यहाँ से आप k का मात्रक निकाल सकते हैं, तो आपको कमेंट में इसका मात्रक बताना है। तो क्या हो गया, k का मान 9 गुना 10 के घात 9। अब इसके आगे हम जो k का SI में होता है, k का SI में जो मान होता है ये होता है F बराबर k का होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये साइन को याद रखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या बच गया, Q1 Q2 बटा में क्या हो गया, R स्क्वायर। यहाँ तो हो गया। अब देखिए, अब यदि हम मान लेते हैं, यदि इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान लेते हैं यदि माध्यम कोई और हो, यदि माध्यम कोई और हो, देखिएगा यहाँ पे जो है क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या होता है, जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ये क्या है आपका, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻12। इसका भी मात्रक आपको निकाल के कमेंट में करना है, दोनों का मात्रक क्या होता है। तो ये क्या हो गया, यदि माध्यम कोई और हो तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन आ जाएगा, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखिए समीकरण 4/3 से देने आते हैं आपको भागा। देखिए तो समीकरण 2 में क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन है केवल, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से R स्क्वायर छोड़ते आ रहे हैं। बटा मतलब क्या होता है, भागा होता है, तो बटा में क्या हो जाएगा, इसके इसमें भी F है तो F हो जाएगा, इसके बटा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये समीकरण आपका 4 है, ये क्या है, समीकरण 3 है। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी टोटल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम कहते हैं ER। क्या बोलते हैं, ER। इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल k कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल K अलग होता है, ये क्या है, स्मॉल k है। और इसको हम कहते हैं आपेक्षिक पारावैद्युतांक, आपेक्षिक पारावैद्युतांक, वैद्युतांक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो आपका हो गया क्लियर। आप एग्जाम में यहाँ तक भी मार के आते हैं तो आपको कोई नहीं काटेगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, दे देगा ऑप्शन, तो आपको उतना मारना होगा। अब देखिए इसके बाद पूछता है हर चीज़ का अलग अलग, जैसे निर्वात की क्या हो जाएगा, पूछता है पानी की, क्या होता है, पानी की वैद्युतशीलता। तो ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं 80 होता है, या कहीं कहीं ये क्या होता है, 81 लिखा रहता है। तो पानी भी खारा पानी होता है, मीठा पानी होता है। और एक होता है धातु का, क्या होता है, धातु का। तो जो आपकी धातु की वैद्युतशीलता होती है क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो वायु होता है उसका क्या होता है, एक होता है। हो गया, वायु पूछेगा तो ये क्या होता है आपका, एक होता है। यही क्या होता है आपका 3 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, या तो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देगा, या वायु पूछ देगा, या पानी पूछेगा, या धातु पूछेगा, या बोलेगा कि कूलाम के नियम को लिखे था सिद्ध करे, तो आपको पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पूरा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका, यहीं पे प्रूव हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एक एकांक आवेश क्या है। इसके बाद एक हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। जो हम ये सिद्ध किए हैं इस पे कोई न्यूमेरिकल को बनाते हैं।
देखिए आपका एक क्वेश्चन है, दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन है आपका, वायु में, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बुक का, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? देखिए कितना दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी कि आपका आर का मान दे दिया है। क्या दे दिया है आपका? आर का मान दे दिया है, कितना? 30 सेंटीमीटर। और हम आपको बताए हैं कि यदि दूरी दिया है तो दूरी को हमेशा मीटर में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा ये आपका? मीटर। आपको मीटर में चेंज करना आता ही होगा। यदि इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 30 भागा में 100। तो हम यदि 100 को लिखें तो 30 भागा में 10⁻2 हो जाएगा, और ये अगर जाता है ऊपर तो क्या हो जाएगा? 30 × 10⁻⁻2। यहाँ से यदि हम एक जीरो को हटा दें तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻1। तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे 3 × 10⁻⁻1 क्या हो गया आपका? मीटर। अब देखिए इतना तो हो गया। अब आगे बोल रहा है दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः, 2 छोटा गोला है, पहले को हम Q1 मानते हैं। Q1 पे आवेश कितना दिया है? 2 × 10⁻⁷ कूलम, और एक दिया है Q2 का मान। क्या दिया है? Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये तो कूलम आवेश का मात्रा को, तो इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो इसके बीच पूछा है लगने वाला बल कितना है? लगने वाला F बराबर, तो अभी हम सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है? F बराबर लिखेंगे हम अच्छा से इसको, चूंकि ऊपर करते हैं, चूंकि वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटा में R²। अब आपको K का मान पता है, K का मान हम बताए ना, क्या होता है? K बराबर 9 × 10⁻9 हो गया इतना। तो क्या लिखेंगे हम? या F बराबर K का मान बोलिए 9 × 10⁻9 × Q1 का मान कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻7 × Q2 का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻7 बटा में क्या है? R², यानी कि 3 × 10⁻1 गुना में 3 × 10⁻1 हो गया। ये 3 3 तितरी के 9, ये 9 कटा दे हम, कितना बच गया? देखिए तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या बच गया? 10⁻9, 6 × 10⁻9 गुना में, देखिए 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 कितना हो गया? 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। और यदि 10⁻⁻1 कितना हो गया? -2, और यदि जाता है ये ऊपर तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2। क्या हो जाएगा? प्लस में 2। तो कितना हो गया? 6 × 9 2 11, 11 14 गया 10⁻⁻3। ये क्या हो गया? बल है ना, यानी कि F का मान है, तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो मेरा आ गया मान F बराबर कितना? 6 × 10⁻³ न्यूटन का क्या होगा? आपका बल लगेगा। आज के लिए रहने देते हैं इतना, इसके आगे देखते हैं अगले क्लास में।